Hello friends, hello children, welcome to my channel BSc classes. Today I am going to teach you a lesson from the NCERT book for 10th class, Footprint Without Feet, a question of trust. This is chapter number 4. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. आपको मैं पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा, पूरे इसका जो है पूरे मीनिंग के साथ आपको समझाऊंगा. चैप्टर का नाम है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट माने आपका विश्वास, आपका किसी पे विश्वास है, किसी पे भरोसा है, तो उसका क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का एक प्रश्न. इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट. यानी कि जो हमारी स्टोरी है ये क्या बताती है, वो कहती है कि कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए हमें चोर को ही लगाना पड़ता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों में भी सम्मान होता है. चोरों में भी क्या होता है, सम्मान होता है, यानी कि ऑनर, सम्मान होता है अमंग थीव्स. आपस में चोर एक दूसरे को पे भरोसा करते हैं. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. और ये जो इस तरह की जो कहावत है, ये जो कहावत है इसको इलस्ट्रेट करती है, इसको दर्शाती है. कौन? ये कहानी दर्शाती है कि ये इसको ऐसे कैसे इलस्ट्रेट किया इसमें गया, कैसे इसमें दर्शाया गया है इस कहावत को. चलिए आगे पढ़ते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे रीड एंड फाइंड आउट. ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं. व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट. यानी कि हॉरेस डैनबी क्या कलेक्ट करना चाहता है. यहाँ पे जो है क्या कलेक्ट करना चाहता है, क्या पसंद करता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. और दूसरा है यहाँ पे वाई डज ही स्टील एवरी ईयर. और वो हर साल क्यों चोरी करता है, हर साल वो क्यों चोरी करता है. ठीक है, वो क्या कलेक्ट करता है और क्या हर साल चोरी क्यों करता है, किस कारण से वो उसको चोरी करनी पड़ती है. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड. हर एक आदमी, सभी को लगता था, सभी ये सोचते थे कि जो हॉरेस डैनबी है ये क्या है, ये अच्छा था. यानी कि क्या था, एक अच्छा था और एक ऑनेस्ट सिटीजन, यानी कि ईमानदार ये नागरिक थे. ये लोग ऐसा समझते थे, ऐसा सोचते थे उसके बारे में. ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड. वो क्या था, वो लगभग 50 साल के थे और अनमैरिड थे, अविवाहित थे. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. और वो किसी एक हाउस कीपर के साथ थे. हाउस कीपर बोलते हैं जो घरों की देखभाल करते हैं, सफाई कार उसका जो है कि देखभाल करते हैं, तो उनको हाउस कीपर कहते हैं. उनके साथ रहते थे और जो कि अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित रहते. जो हाउस कीपर थे वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहती है. ठीक है, वास्तव में अब क्या था, इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर. ही वॉज यूजुअली वेरी वेल. वो जो है कि साधारण तौर पे क्या, आम तौर पे क्या रहते थे, वो ठीक रहते थे. वेरी वेल, बहुत अच्छे रहते थे, उनमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी उनको. एंड हैप्पी, और खुश रहते थे. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर. हे फीवर जो है, जो होता है गर्मियों में, क्या होता है, एक हे फीवर होता है. वो उसको क्या होता था, गर्मियों में उसको फीवर हो जाता था. ठीक है ना, गर्मियों में उसको फीवर, इसलिए वो हमेशा चिंतित रहता था. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 helpers. और वो क्या बनाते थे, लॉक्स बनाते थे, ताले बनाते थे. एंड वॉज सक्सेसफुल, और उसमें उनको सफलता मिली थी. इनफ, सक्सेसफुल, इनफ यानी बहुत ज़्यादा था. वो जो है अपने व्यवसाय में सफल थे. बिजनेस में क्या थे, वो अपने बिजनेस व्यवसाय में सक्सेसफुल, सफल थे, बहुत ज़्यादा सफल थे. टू हैव 2 helpers, और उनके पास 2 सहायक भी थे. उनके साथ काम करने के लिए उनके पास क्या थे, 2 काम करने वाले भी थे, जिनको हम सहायक बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं. ठीक है. यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टफुल.
हाँ, क्या था, हॉरिस डेल्वी क्या थे, वो क्या थे जो है, वो रेस्पेक्टफुल थे, यानी कि उनका लोग सम्मान करते थे, और वो गुड थे, अच्छे थे और रेस्पेक्टफुल थे, सम्मान करते थे लोगों का, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से क्या थे, ईमानदार नहीं थे, पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। ठीक है, अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं हम, आगे क्या हुआ। 15 years ago, 15 years ago यानी कि 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले क्या हुआ, Horace had served, हॉरेस को क्या हुई थी 15 साल पहले, जेल की लाइब्रेरी में क्या हुआ था, उन्होंने सज़ा काटी थी। क्या काटी थी, सज़ा काटी थी। ओनली सेंटेंस का मतलब, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब था सज़ा काटना, उनको कैद हुई थी, सज़ा हुई थी। इन प्रिजन लाइब्रेरी में उनको सज़ा हुई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, ही लव्ड वो पसंद करते थे, यानी कि पसंद करते थे, क्या पसंद करते, रेयर माने कि जो बहुत कम मिलती हैं किताबें, और एक्सपेंसिव यानी पे महंगी किताबें, वो महंगी किताबें जो कि बहुत कम मिलती थी उनको वो पसंद करते थे। दुर्लभ किताबें, रेयर का मतलब दुर्लभ किताबें जो कि बहुत कम मिलती हैं, यानी कि एक तरह से कहते हैं मिलती ही नहीं है, समझ लो आप, तो उन किताबों को पसंद करते थे। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो वो क्या करते थे, प्रत्येक साल, हर एक वर्ष क्या करते थे, वो एक तिजोरी को लूटते थे। सेफ माने तिजोरी जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसको वो लूटते थे। रॉब्ड का मतलब था लूटना, सेफ का मतलब तिजोरी को लूटते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, अब वो क्या करते थे, हर साल वो सावधानी पूर्वक, यानी कि केयरफुली, सावधानी पूर्वक, प्लान का मतलब योजना बनाते थे, जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उनको अब क्या करना है। तो वो क्या करते थे, पहले प्लानिंग करते थे बड़ी सावधानी पूर्वक, हर साल वो प्लानिंग करते थे कि मुझे अब कैसे सेफ को लूटना है, रॉब करना है, लूटना है। ओके, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। अब वो क्या करते थे, हर साल सावधानी पूर्वक क्या बनाते थे, योजना बनाते थे, ठीक है, कि वो क्या करेगा। किसके लिए क्या करेगा, कि 12 महीने तक चलने लायक किताबें चुराता था। स्टोल इनफ लास्ट, इतना चुराता था कि वो 12 महीने के लिए किताबें खरीद सके, और सीक्रेटली बॉट यानी कि चुपके से, किसी चुपके से, सीक्रेटली बड़ी गुप्त तरीके से, बॉट माने खरीदता था किताबें। ही लव्ड, जिनको वो किताबों को चाहता था, प्यार करता था, पसंद करता था, थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के द्वारा, एजेंट के थ्रू माने द्वारा, अपनी पसंदीदा किताबें एक एजेंट के द्वारा या एक एजेंट के ज़रिए वो ख़रीदता था, और ऐसे मतलब कि बनाता था प्लान कि पूरे साल की किताबें मैं ख़रीद सकूं, ताकि इस तरह की तिजोरी को वो क्या करता था, रॉब करता था, यानी कि उस पर डाका डालता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की चमकीली धूप में टहलते हुए, यानी कि वॉकिंग। अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन यानी कि चमकती जुलाई महीने की सनशाइन यानी कि चमकती हुई धूप में, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब उनको ये लगा कि भाई अभी ये जुलाई का जो महीना है उसमें चमकीली धूप में वो टहलते हुए सोच रहा था, उसे यकीन हो गया था कि इस साल की डकैती बाकी सभी तरह की साल की तरह की क्या होगी, वो सफल होने वाली है। जैसे हर साल उसकी डकैती जो है सफल होती थी, सक्सेसफुल होती थी, उसी तरह से उसने बोला कि अब ये डकैती भी क्या हो जाएगी, ये डकैती भी सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर गैरेज। अब क्या हुआ, फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग, और 2 दिन के लिए वो क्या, जो वहाँ पे स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था किताबें। द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रैंड, जो शॉर्टओवर ग्रैंड जगह का नाम था,
वहाँ पे वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पे अध्ययन कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। ठीक है जी, चलिए आगे। लुकिंग एट इट्स रूम, अपने कमरे की तरफ देखते हुए। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहे थे वो, यानी कि बिजली की जो वायरिंग की तारों को वो चेक कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, और उसकी क्या देख रहे थे, उसके रास्ते देख रहे थे। पाथ माने कि किसके, वो जो बिजली जो है कि घर के आगे जो है उनके जो है गार्डन था, गार्डन का रास्ता देख रहे थे, और गार्डन को देख रहे थे, अपने बगीचे को वो देख रहे थे। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, और इस दोपहर को दो नौकर, दो सर्वेंट नौकर, हु रिमेंड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, वो कहाँ रह गए थे, वो ग्रेंज में रह गए थे। ठीक है ना, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि फैमिली कहाँ थी, परिवार कहाँ थे, वो लंदन में थे। हैड गॉन टू द मूवी, यानी कि मूवी सिनेमा देखने के लिए वो गए हुए थे परिवार, तो वहाँ पे वो जो उनके जो सर्वेंट थे, नौकर थे, वो वहाँ रह गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने वो जो परिवार था उनको जाते हुए देख लिया। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फेवर इन हिज नोज़, अब उसको हे फेवर तो हो गया था, अब उसने क्या किया, उसने महसूस किया, खुशी महसूस की कि देखो परिवार वाले जा रहे हैं, आज अब मौका है। लिटिल टिकल ऑफ हे, उसको थोड़ा थोड़ा फीवर उसको हो रहा था, उसके नाक पे खुजली सी हो रही थी। ओके, ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से बाहर आया, केम आउट बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द गार्डन वॉल, वो गार्डन की जो वॉल थी उसके पीछे से वो बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑफ हिज बैग, अब उसके जब बगीचे की दीवार के पीछे से वो बाहर आया तो उसके जो औजार थे वो सावधानी से उसकी पीठ पर एक बैग में पैक किए हुए थे। उसके पीठ पे एक बैग था और उसके जो औजार थे, कौन से औजार, जिससे वो सेफ को तोड़ता था, है ना, उसके टूल्स, औजार केयरफुली सावधानी से पैक थे, किस में थे, एक बैग में जो उसकी पीठ पे रखा हुआ था उसने। ओके, देन There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. अब जो ग्रेंज वहाँ पे जो था, जो परिवार छोड़ के चला गया था, उनके जो है घर पे वो कहता देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स, 15,000 पाउंड की ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरी जो है, जेवर ग्रेंज की सेफ में क्या थे, होने चाहिए, लगभग इतने थे मतलब। अब उसने कहा इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट, अब उसने कहा कि अगर वो जितने भी जो ये ज्वेल्स हैं, ये जेवरात हैं, या जो वहाँ पे जो उसके जो है कि भी ये पड़े हुए हैं उसके सेफ़ के अंदर पड़े हुए हैं, अगर वो इनको बेचता है तो उसको क्या होगा, वो कम से कम उसको आशा थी, क्या आशा थी उसको, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अब उसने कहा कि भैया मुझे क्या होगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, कि मुझे आशा है कि एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी, ये जो 5,000 है ये मुझे बहुत खुश कर सकते हैं, जो 15,000 जब निकालेगा वहाँ से जो, तो अनदर यानी कि फॉर अनदर ईयर, अगले साल के लिए भी मुझे अब पैसे चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इतना पैसा, इतना जो है उससे मुझे बेच के मिल जाएगा। ओके, देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब ऑटम जो है, ऑटम मध्य यानी पतझड़ का जो मौसम होता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, बहुत ही रुचिकर किताबें, इंटरेस्टिंग बुक्स, रुचिकर किताबें, कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, यानी कि अब ऑटम में यानी कि पतझड़ के मंथ में क्या हो रहा था, अब ये 3 किताबें जो है बहुत ही रुचिकर किताबें सेल पे आ रही थी, यानी कि नई किताबें सेल पे आ रही थी। ठीक है, तो उसने बोला कि ये 15,000 के ज्वेल्स हैं सेफ के अंदर, अगर उनको एक एक करके मैं बेचूंगा तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड मिलने की उम्मीद थी। और उसने कहा कि अब जो 3 किताबें, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें जो है ऑटम में आ रही हैं, तो मैं उनको
खरीद सकता हूँ। सो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। उसको वो पैसे मिल जाएंगे ताकि वो 3 किताबें खरीद सके। ठीक है। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हाउस हुक आउटसाइड। ही हैड सीन द हाउसकीपर, उसने हाउसकीपर को देख लिया ना, जो घर में जो देखभाल करने वाले होते हैं उसको ही हैड सीन, उनको देख लिया, हैंग द की, चाबी को टांगते हुए, टू द किचन डोर, किचन डोर की हुक पे, हुक आउटसाइड यानी किचन डोर पे, किचन का जो डोर था, दरवाज़ा था, उसके बाहर की तरफ एक हुक था, उस हुक में उसने देख लिया कि ये चाबी को, घर की चाबी को वहाँ पे टांग रहा है। कौन? हाउसकीपर, जो नौकर थे। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, लुक टुक द की एंड ओपन द डोर। अब उसने क्या किया? पुट ऑन पेयर ऑफ ग्लव्स, अपने हाथों में दस्ताने पहन लिए। ग्लव्स माने दस्ताने, पेयर माने जोड़ा, दस्ताने का पेयर अपने हाथों में पहन लिया। टुक द की, चाबी उठाई उसने, चाबी ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। भाई दस्ताने क्यों पहनता था? ताकि उसके जो उंगलियों के निशान हैं वो कहीं भी किसी को दिखे नहीं। तो बड़ा सावधान रहता था, केयरफुल रहता था। नॉट टू लीव यानी नहीं छोड़ता था, एनी फिंगरप्रिंट, कोई भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता था, वो हमेशा सावधान रहता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट स्टार्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। वो वहाँ पे क्या हुआ? उसने देखा कि जो है छोटा कुत्ता जो लेटा हुआ था वो हिल रहा था, स्टार्ड हिल रहा था, और नॉइज़ यानी कि शोर कर रहा था। ठीक है ना, स्टार्ड हिल रहा था, एंड मेड अ नॉइज, और उसने एक आवाज़, मतलब शोर आवाज़ की उसने, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, अपनी जो पूँछ है उसने एक दोस्ताना तरीके से उसने अपनी पूँछ को हिला रहा था। ठीक है, अपनी पूँछ को हिला रहा था। फ्रेंडली वे ने दोस्ताना तरीके से कुत्ता पूँछ हिलाता है अपनी। ऑल राइट शेरी, उसने बोला ऑल राइट शेरी, शेरी बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, इट्स ऑल राइट, ओके इट्स ऑल राइट है, ठीक है शेरी। हॉरिस सेड एज ही पास्ट, हॉरिस ने उसके पास से गुजरते हुए कहा, किसको? डॉगी के पास से गुजरते हुए, कुत्ते के पास से गुजरते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। भाई आपको क्या करना है, जब आप कुत्ते के सामने कभी होते हैं तो कुत्ते का अगर आपको नाम पता है तो कुत्ते का नाम उसको आप अगर पुकारते हो ना, अगर सही नामों से आप कुत्ते को पुकारते हो तो उन्हें अगर प्यार दिखाते हो आप तो कुत्ता शांत हो जाता है ना। ऑल यू हैव टू डू कीप डॉग्स क्वाइट, यानी कुत्ते को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉज कॉल देम बाय देयर नेम, राइट नेम, उनके ठीक नाम से उनको पुकारा जाना चाहिए। एंड शो देम लव, और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उन पर प्यार दिखाना चाहिए कि हम आपको प्यार करते हैं, डॉगी को कि हम भैया तुझे हम प्यार करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कुत्ते को शांत कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। दी सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, यानी कि उस पर क्या था? रेदर पुअर पेंटिंग। वहाँ पे हॉरिस ने एक पल के लिए, उसने सोचा ड्राइंग रूम में थी, एक घटिया पेंटिंग के पीछे, यानी कि रेदर पुअर पेंटिंग, पेंटिंग एक रखी हुई थी उसके पीछे रखी हुई थी। हॉरिस वंडर, हॉरिस को आश्चर्य हुआ, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। उसने एक पल के लिए सोचा कि यार क्या करूं, किताबों की बजाय मैं तस्वीरें इकट्ठी क्यों ना कर लूं। यानी कि यहाँ पे मुझे पेंटिंग्स दिख रही हैं, तो शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, क्या मैं किताबों को मतलब कि कलेक्ट करने के बजाय मैं तस्वीर को ही क्यों ना कलेक्ट करना चाहिए मुझे, ऐसा उसने सोचा। बट दे टुक अप टू मच रूम, तो उसने कहा जो पिक्चर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा रूम लेती हैं, बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं। तो इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वेर बेटर, तो मेरे पास छोटा घर है तो मुझे किताबें ही ठीक है, मैं किताबें ही रखूँगा। इन अ स्मॉल हाउस यानी छोटे घर में बुक्स आर वेर बेटर, किताबें ही ठीक रहेंगी। उसने फिर ये सोचा। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पे एक फूलों का बहुत बड़ा क्या था? कटोरा रखा हुआ था वहाँ पे जो है। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसको हॉरिस को लगा कि उसकी नाक में गुदगुदी हो रही है। तो उसको थोड़ा लग रहा था कि हे फीवर का लग रहा था कि मुझे शायद हे फीवर है, तो उसकी नाक में कुछ टिकल सा यानी कि खुजली सी महसूस होने लगी उसको।
ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट्स डाउन हिज बैग, उसने हल्की छींक मारी और फिर अपना बैग उसने कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, डाउन माने नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अब उसने सावधानी से अपने टूल्स, अपने जो हथियार थे उनको अरेंज किया, यानी कि उनको व्यवस्थित किया, अपने हथियारों को व्यवस्थित किया, ठीक तरीके से अपने हथियार रखे, कैसे अब इनको यूज़ करना है, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। He had 4 hours before the servants returned. He had 4 hours, उसके पास 4 घंटे थे। कब तक? जब तक कि वो जो नौकर थे, सर्वेंट थे, वो वापस ना आ जाएं। ठीक है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब उसको लग रहा था कि तिजोरी खोलना मुश्किल नहीं था, ये बहुत हार्ड माने मुश्किल नहीं था। सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड फॉर टू ओपन, ठीक है, यानी कि ये सेफ थी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थी खोलने के लिए। ओके। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, भाई आफ्टर ऑल यानी कि उसने कहा है भाई आखिरकार जो है क्या था, भाई मैं तो हमेशा किसके पास रहा हूँ, ही हैड लिव्ड, वो हमेशा रहा है, किसके साथ रहा है, लॉक्स के साथ, तालों के साथ रहा है और तिजोरियों के साथ रहा है पूरी ज़िंदगी अपने। उसने तालों और तिजोरियों के साथ उसके पास रहा, ताले बनाता था और सेफ जो है उनसे खेल, एक तरह से उनके उसके साथ रहता था, क्योंकि सेफ वो तोड़ता रहता था। द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ट, और जो चोरी, जब कोई चोरी करने कहीं जाता है तो अलार्म बजता है, तो वो जो अलार्म था वो बर्गलर अलार्म, यानी चोरी का जो अलार्म था, जैसे चोरी करने जाओ तो अलार्म जो है बज जाता है, बर्गलर चोरी। वॉज पुअर बिल्ट, यानी कि वो ठीक से नहीं बना हुआ था, अलार्म प्रॉपरली नहीं बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो हॉल में गया और उसने अलार्म की तार को काटा, उसको काटने के लिए वहाँ हॉल में गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। ही केम बैक, वो वापस आया, एंड स्नीज्ड लाउडली, और बड़े ज़ोर से वो छींका, एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन। क्यों? क्योंकि उसको फूलों से वहाँ पे उसको एलर्जी हो रही थी, तो जैसे टेबल में जो कटोरे में फूल रखे हुए थे वो दोबारा उसको जो फूलों की महक आई, उसको दोबारा ज़ोर से छींका। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वोन वैल्यूएबल थिंग्स, तो वो ये कहता है कि हाउ फुलिश पीपल आर, लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्या कहता है? वो कहता है कि लोग जो है कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्यों होते हैं बेवकूफ़? कि उनके पास जो है बहुत कीमती चीज़ें लोग रखते हैं, कीमती चीज़ें लोगों के पास होती हैं, तो वो कहता है लोग तो बेवकूफ़ होते हैं। ओके। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब वो बहुत कीमती चीज़ें अपने पास रखते हैं तो कितने मूर्ख होते हैं वो लोग। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। उसके बाद अ मैगज़ीन आर्टिकल had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. उसने देखा कि एक पत्रिका की लेख में, एक उसके पास एक मैगज़ीन वहाँ पर रखी हुई थी, या पत्रिका जो उसने पढ़ी होगी या क्या था, लेख में इस घर का वर्णन किया गया था, ठीक है, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे की तस्वीर दी गई थी। यानी कि ये जो मकान था, इस मकान में कितने कमरे हैं और ये कमरे में कौन सा कमरा कहाँ पे है। गिविंग ए प्लान ऑफ द ऑल द रूम, सभी कमरों का प्लान दिया गया था। एंड द पिक्चर ऑफ दिस रूम, और ये जो हॉल था उसकी पिक्चर भी उसमें दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, और उसने ये भी, वो किताब में ये भी लिखा हुआ था, जो राइटर था, जो लेखक था, उसने ये भी लिखा था कि ये जो सेफ है, जो तिजोरी है, ये पेंटिंग के पीछे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? पेंटिंग के पीछे रखी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। अब हॉरेस ने पाया, फाउंड यानी पाया, उसको लगा कि ये जो फूल हैं, ये जो फ्लावर हैं, वर हिंडरिंग हिम, ये उसको रोक रहे हैं, इन हिज वर्क, उसको काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं, ठीक है, कि काम में उसके बाधा डाल रहे हैं। हिंड के नहीं, बाधा डाल रहे हैं उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिप, और तभी उसने क्या किया, उसने अपना चेहरा रुमाल में छिपा लिया। बरीड माने यहाँ पे हो गया छिपाना, बरी करना, एक तरह से मुंह के आगे उसने रुमाल रख ली और अपना उसने हैंडकरचिप रुमाल में अपना मुंह छुपा लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर, और उसने एक आवाज़ सुनी, दरवाजे से एक आवाज़ सुनी,
ठीक है, व्हाट इज़ इट, क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, सर्दी या बुखार, सर्दी या बुखार, कोई वहाँ से उसको आवाज़ आई। ओके, अब देखो, बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, और बिफोर ही कुड थिंक यानी कि उससे पहले वो कुछ सोचता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, हे फीवर, भाई मुझे हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा उसको फिर छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, और आवाज़ आती रही, यू कैन क्योर इट, तुम इसको ठीक कर सकते हो, तुम इसका उपचार कर सकते हो, विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष उपचार से, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड विशेष उपचार से तुम इसको ठीक कर सकते हो। यू नो, क्या तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, आप जानते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा पौधा आपको बीमारी देता है, तो तब आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, ठीक है, इफ़ यू फाइंड, अब उसने कहा जो तुम ऐसा ढूंढो कि भी ये तुम जो है तुम्हें जो बीमारी किस प्लांट से होती है उस प्लांट को तुम ढूंढो। आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर को जाके दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम में सीरियस हो तो आप डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाओ। आई हर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और घर के जो है यानी कि अभी घर की छत से मैंने आपकी आवाज़ सुनी, उसने बोला। ठीक है, अब देखो आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आगे है रीड एंड फाइंड आउट। अब जो है, जो आगे के जो पैराज हैं, आगे जो लिखा हुआ है उसमें हमें अब आगे क्या मतलब जो है कि भी स्टोरी में मिलेगा। हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, अब ये जो कहा ना किसी ने कि भी क्या है भाई, क्या है ये, क्या है, तो उसने कहा कि आई हैव अ हे फीवर, मुझे हे फीवर है। कहते भाई डॉक्टर को दिखाओ या अपनी बीमारी का पता लगाओ कि ये बीमारी आपको किस पौधे से हो रही है, और आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो ये आदमी कौन था, कौन बोल रहा था, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और जो स्टोरी है, कहानी है, इसमें जो वास्तविक जो कल्प्रिट है यानी कि जो वास्तविक जो दोषी है वो कौन है, कल्प्रिट माने दोषी, ठीक है, वो कौन है। चलिए, इट वॉज अ क्वाइट, अब क्या था, इट वॉज ए क्वाइट, शांत और दयालु आवाज़ थी, काइंडली वॉइस, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें क्या थी, एक दृढ़ता थी। यहाँ पे फर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी कि मजबूती थी आवाज़ में। हाँ, क्या थी, शांत आवाज़ थी, और बड़ी वो आवाज़ थी, बड़ी दयालु आवाज़ थी। अरे भैया अपने को ठीक करा लो, डॉक्टर को दिखा लो, और जिस पौधे से तुम्हें ये छींक आ रही है उस पौधे का पता लगाओ। ओके, वो आवाज़ थी, लेकिन फर्मनेस थी आवाज़ के अंदर। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत दरवाजे पे खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसके साथ अपने को रब कर रहा था, यानी कि होता ना कि वो खड़ी थी, उसके पैरों पे अपने आप को रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, वो जवान थी, क्वाइट प्रेटी, और सुंदर थी, यानी कि शी वॉज यंग, जवान थी, क्वाइट प्रेटी, बहुत सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। शी वॉक्ड टू दी फायर प्लेस, वो जहाँ पे आग जो जली रहती है, जहाँ सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा जो है, तो घरों के अंदर एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग जलती रहती है। एंड स्ट्रेटन दी ऑर्नामेंट्स देयर्स, और वो कहाँ गई, वो वहाँ पे जो है कि दरवाजे पे खड़ी थी, और शेरी उससे जो अपने आप को जो है कि रगड़ रही थी। जो डॉगी था वो जवान थी, काफ़ी सुंदर थी, और लाल रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे, और वह चिमनी के पास, जो आग जलाने की जो जगह थी जहाँ पे, चिमनी के पास चली गई, और वहाँ उसने अपने गहने ठीक किए। ठीक है ना, स्ट्रेटन का मतलब ठीक किए यहाँ पे। वैसे स्ट्रेट का मतलब तो सीधा, लेकिन अपने सीधे भाई उसने जो जेवर पहने थे उनको सीधा कर रही थी, ठीक ठाक कर रही थी। डाउन शेरी, शी सेड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ, एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ। सी स्माइल्ड, उसने कहा कि कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। ठीक है, शी स्माइल्ड एट हॉरेस, उस हॉरेस की तरफ उसने देख के वो मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और आगे चली गई, मुस्कुराई और बोली
ठीक है। हाउएवर, हालांकि, आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर। अब उसने कहा हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी चोर से मिलूंगी, यानी कि घर की मालकिन वापस आ गई, बर्गलर चोर से मिलूंगी, मुझे ऐसी उम्मीद थी नहीं कि मैं चोर से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अब हॉरेस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी। भाई जो मालकिन थी घर की, तो वो बात ऐसे कर रही थी जैसे कि वो एक चोर को देख के बड़ा खुश हो रही है। अम्यूज्ड यानी कि उसको आनंद आ रहा है, मीटिंग हिम उसको मिलते हुए। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे। तो उसने कहा कि भी अगर मैं इसके साथ सही तरीके से पेश आता हूँ, ट्रीटेड हर यानी कि उसको सही तरीके से पेश मतलब कि आता हूँ मैं उसके साथ, तो शायद मैं मुश्किल में नहीं पड़ूँगा, या मैं ट्रबल यानी कि मैं ट्रबल को मैं रोक सकता हूँ। ओके, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट। अब उसने कहा कि भी अगर मैं इसको अच्छे तरीके से इसके साथ पेश आती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो उसने फिर जवाब दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। भाई मैं तो सोच रहा था कि यहाँ घर पे कोई नहीं है, तो मैं अपना जो है ये चोरी बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन आप आ गई। शी नोडिड, उसने सिर हिलाया। नोडिड माने उसने सिर हिलाया। हॉरेस सेड, हाँ, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब उसने फिर सर हिलाया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आपको उम्मीद नहीं थी कि घर में कोई परिवार का सदस्य आएगा। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस, यानी कि आई सी मैं देखती हूँ कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस, कैसी आपको असुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है ना। इट इज़ फॉर यू, आपको बहुत असुविधा हो रही है, टू मीट मी, मुझे मिलने पर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, भाई तुम क्या करने जा रहे हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, जो चोरी करने आया था हॉरेस, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरा जो पहला जो थॉट था, पहला मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। तो उसने कहा, जो लेडी थी उसने कहा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बेशक, यू कुड डू दैट, तुम ये कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। भाई अगर तुम भागते तो आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं टेलीफोन करती पुलिस को, और टेल देम, और उनको बताती आपके बारे में कि भाई यहाँ पे हमारे घर में एक चोर आया था। दे वुड गेट यू एट वंस, और तुम्हें वो क्या करते, पुलिस वाले एकदम पकड़ लेते। ओके। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, बिल्कुल बेशक, सही सही आप कह रही हो, बेशक, कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, उसने कहा, लेडी ने कहा, और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँ, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। फिर हॉरेस ने कहा, बेशक, क्यों नहीं, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा, और फिर मैं तो, उसने फिर बोला हॉरेस ने कि मैं टेलीफोन के तार काट दूंगा। फिर ही हेजिटेड, फिर वो थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा, हेजिटेटेड माने झिझकते हुए उसने कहा, अ स्माइल ऑन हिज, फिर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। उसने कहा, नहीं, आई वुड मेक श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाया कि मैं सुनिश्चित करूँगा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कुछ समय तक कुछ भी न कर सको, ठीक है। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी रहेंगे, कुछ घंटे काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और वो जो घर की जो मालकिन थी, लेडी थी, उसने उसकी तरफ बहुत सीरियसली देखे, यानी कि बड़ी गंभीरता से उसकी तरफ देखा, सीरियसली, गंभीरता से। यू वुड हर्ट मी, भाई उसने कहा कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे क्या। हॉरेस पॉज, हॉरेस रुका, एंड देन सेड, और कहा हॉरेस ने, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हाँ, हो सकता है कि मैं आपको
डरा था, मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे नहीं डराया। ठीक है, ओके। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। ओके। हॉरिस सजेस्टेड, हॉरिस ने फिर सजेस्ट किया, हॉरिस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट योर एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब हॉरिस ने कहा कि भाई आपके लिए ये अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा था। हॉरिस ने उसको, लेडी को बोला, घर की जो मालकिन थी उसको बोला कि भाई अच्छा होगा कि यदि आप मुझे भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था और मुझे अब जाने दो, लेट मी गो, मुझे अब जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब जो आवाज़ थी, वॉइस आवाज़ थी, सडनली शार्प यानी कि अब क्या होगी, वो आवाज़ तीखी हो गई। मैं क्यों करूं, वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे हो। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम दोबारा फिर किसी को और जो है किसी के यहाँ और चोरी करोगे, किसी के यहाँ डकैती डालोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, ये तुम जैसे चोरों से क्या होना चाहिए, इनको प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित रहना चाहिए। भाई तुम्हारे जैसे लोग हैं, इनसे समाज को हमने क्या है, बचाना है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को बचाना। तुम चोरी करते हो जगह जगह जाके। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कि समाज को डराता हूँ। थ्रेटन माने डराता हूँ, समाज को मैं डराता ही नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील ओनली, मैं सिर्फ चोरी करता हूँ किनके यहाँ, जिनके पास लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मैं उनके यहाँ चोरी करता हूँ। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मेरे पास जो एक रीज़न है, मेरा जो कारण है, वो मेरे पास एक बहुत अच्छा कारण है चोरी करने का। रीज़न का मतलब कारण, वो क्या रीज़न है मेरे पास चोरी करने का। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न है, कारण है चोरी करने का। मैं चोरी क्यों करता हूँ भाई, आप बताओ चोरी क्यों करता था वो। बिकॉज ही लव्ड बुक्स, वो किताबें उसको पसंद थी। तो वो कहता है मेरे पास जो है चोरी करना एक बहुत अच्छा रीज़न है, गुड रीज़न है मेरे पास चोरी करने का। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन यानी कि जेल से मुझे घृणा है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। शी लव्ड, वो हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने फिर उससे प्रार्थना की। बेग्ड यानी भीख मांगी, अरे भैया मुझे जाने दो, विनती की उससे जो है। ठीक है, कि वॉचिंग हिम, उसने कहा कि भी बेग किया। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, कि उसने कहा कि अगर मैं मतलब उससे उसने भीख मांगी कि मुझे जाने दो। थिंकिंग, ये सोचते हुए कि उससे आग्रह किया, उस लड़की औरत से आग्रह किया कि मुझे ये जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, आई हैव नो राइट, मेरे पास कोई भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, टू आस्क यू, तुम्हें पूछने के लिए, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को पूछने के लिए। बट आई एम डेस्परेट, मैं क्या हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, मैं डेस्परेट हो गया हूँ। डेस्परेट का मतलब होता है मैं हताश हो गया हूँ। अब क्या हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ। आई एम डेस्परेट। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। अब वो कहता है कि मुझे लेट मी गो, मुझे जाने दो, और एंड आई प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैं इस तरह का जो काम है, थिंग्स अगेन, इस तरह का जो काम है, काइंड ऑफ थिंग, इस तरह का काम दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सच में यही चाहता हूँ। आई रियली मीन इट का मतलब होता है मैं सच में यही चाहता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी काम नहीं करूँगा, यानी कि चोरी नहीं करूँगा। मुझे अभी आप जाने दो, मुझे आप जाने दो, मुझे आप उसके हवाले मत करो। किसके हवाले, पुलिस के हवाले मत करो, पुलिस को कॉल मत करो। ओके। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी, शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको बहुत करीब से वो देखते हुए वो चुप थी। देन सी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। उसने कहा यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू
यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम जो है जेल जाने से वाकई में डर रहे हो, वास्तव में तुम डर रहे हो जेल जाने से। आरंट यू, क्या नहीं डर रहे हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, शी केम ओवर हिम, वो दोबारा उसके पास आई, शेकिंग हर हेड, उसका हर सर उसने हिलाया, उसका सर उसने हिलाया, यानी कि वह सर हिलाते हुए उसके पास आई, शेकिंग हर हेड, अपना सर हिलाते हुए उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा मुझे हमेशा गलत किस्म के आदमी पसंद हैं और तुम गलत किस्म के आदमी हो। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक चांदी का बक्सा उठाया, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट उसने निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, अब हॉरिस उसे खुश करने के लिए उत्सुक था, उसने कहा कि इस औरत को कैसे मैं खुश करूं, है ना, हर एंड सीइंग दैट, और ये देखते हुए शी माइट हेल्प, कि वो उसको यानी कि उसकी मदद करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने क्या किया, अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। क्या कर दिया? उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया, दस्ताने उतार के। फिर बोला, क्या बोला? यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और उसने जो लाइटर उसकी तरफ ऐसे करके बढ़ाया, ठीक है, कि आप ये सिगरेट जलाओ, औरत की तरफ बढ़ाया कि आप सिगरेट जलाओ, अपने ग्लव्स उतारे, अपना सिगरेट लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया, बोला कि आप सिगरेट जलाओ, ये लीजिए, और मुझे आप जाने दोगी, ठीक है। यस बट, उसने बोला हाँ, क्या बोला? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ बट ओनली, लेकिन तब, इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहोगी मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, यानी कि लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने आई प्रोमिस टू माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि, क्या प्रॉमिस किया था? टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मेरी जो ये जो सारी मेरी जो जेवरात हैं मेरे, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने गहने बैंक ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन दिस सेफ, मैंने वो जेरे वहाँ नहीं ले गई, मैं बैंक नहीं ले गई, बल्कि मैंने यहाँ सेफ में वो गहने छोड़ दिए। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज मैं पार्टी में उनको पहनना चाहती हूँ, ठीक है, पार्टी में जा रही हूँ तो वो जेवर में सारे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो मैं वो जो है उन्हें आज रात एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आई हूँ। लेकिन, बट लेकिन, हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, हॉरिस ने कहा, ओ तो तुम तिजोरी का नंबर भूल गई हो, तिजोरी खोलने के लिए तुम नंबर भूल गई, क्या नहीं भूल गई हो, है ना, यही बात है ना। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो जो जवान औरत थी उसने कहा, हाँ मैं नंबर भूल गई हूँ, मुझे तिजोरी खोलने का नंबर याद नहीं है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तो हॉरिस ने कहा, यू जस्ट लीव इट टू मी, मेरे पे छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे में तुम्हें सारे जेवर मिल जाएंगे, है ना, सब कुछ तुम्हें 1 घंटे में मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे तुम्हारी सेफ, बट आई विल हैव टू ब्रेक, मुझे तोड़नी पड़ेगी तुम्हारी तिजोरी, योर सेफ, तुम्हारी तिजोरी। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, वो कहती है नहीं इसकी आप चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरा हस्बैंड 1 महीने तक के लिए यहाँ पे नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं सेफ को क्या कर लूँगी, ठीक कर लूँगी, इसको रिपेयर कर लूँगी। मेंडेड का मतलब यहाँ पे है मैं सेफ को, तिजोरी को ठीक कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट, एंड विद इन एन आवर, एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, हॉरिस हैड ओपन द सेफ, हॉरिस ने सेफ तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको सारी जेवरात दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस
टू द काइंड यंग लेडी। और उसने जो है बस उसने क्या बोला कि 2 दिनों तक उसने यानी कि एंड विद फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। और 2 दिनों तक उसने उस दयालु युवती से किया, अपना वादा निभाया, यानी कि 2 days 2 दिन तक ही केप्ट उसने रखा हिज अपना वादा टू काइंड लेडी, उस दयालु औरत पे उसने जो वादा किया था उसने वो वादा रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरी सुबह को, यानी कि उसने कहा कि मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन उसने चोरी नहीं की। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर यद्यपि, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। अब उसने कहा मुझे तो किताबें चाहिए, तो उसने कहा मुझे किताबें चाहिए, तो ही वांटेड, वो चाहता था कि अब उसको दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी। तो वो दूसरी तिजोरी ढूंढने के लिए वो तीसरे दिन सुबह सुबह वो क्या है वो अब निकल पड़ा। ओके, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। अब उसको अपना जो उसने योजना बनाई थी, ही नेवर गॉट द चांस, उसको चांस नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसको क्या नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिला। ओके, बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल्स रॉबरी एट शोटोवर ग्रैंज। बाय द नून यानी कि दोपहर तक जो है पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट कर लिया। पुलिसमैन अरेस्टेड हिम, उसको गिरफ्तार कर लिया, फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट शोटोवर ग्रैंज। शोटोवर ग्रैंज में चोरी के उसमें आरोप में उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब कैसे कर लिया बताओ आप, याद करो। उसने जब अपने दस्ताने उतारे तो उसके उंगलियों के निशान आगे थे, किस पे, लाइटर पे। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने उसके फिंगरप्रिंट आगे थे किस पे, तिजोरी पे, क्योंकि उसने ग्लव्स अपने उतार लिए थे और ग्लव्स उतार के उसने तिजोरी खोली थी। वर ऑल ओवर द रूम, और पूरे कमरे में उसके क्या थे, उंगलियों के निशान थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of owner of the house had asked him to open the safe for her। और किसी ने विश्वास नहीं किया, उसने कहा कि किसने विश्वास नहीं किया उस पर, उसने कहा कि भाई मुझे तो उस औरत ने कहा था खोलने के लिए, लेकिन किसने विश्वास ही नहीं किया क्योंकि उसके निशान थे वहाँ पे तिजोरी पे। दी वाइफ हर सेल्फ, जो उसकी पत्नी हर सेल्फ खुद, उसने अ ग्रे हेड यानी कि उसके सफ़ेद बाल थे, शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 साल की उसकी जो यानी कि तेज़ तरार बात करने वाली, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि ये स्टोरी क्या थी, ये दी स्टोरी, कहा कि यह कहानी बकवास है। तो क्या हुआ, और जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। खुद उसकी पत्नी, किसकी, हॉरेस की पत्नी जो थी, उसने खुद कहा कि ये सारी कहानी क्या है, बकवास है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो वहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी में क्या है, वहाँ पे एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। ओके, ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves। ठीक है, हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो प्रिजन में क्या है, एक सहायक लाइब्रेरी के तौर पे काम कर रहा है, लाइब्रेरियन के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, ही ऑफन थिंक्स, अब वो अब जो है अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, कि उस आकर्षक, जो चार्मिंग यानी आकर्षक, क्लेवर चतुर, यंग लेडी यानी कि जवान औरत, ठीक है, जो उसी पेशे में थी, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, की उसी पेशे में थी जिस पेशे में जो है ये था। अब वो घर की मालकिन नहीं थी। अब देखो, दिमाग लगाओ आप, जब वो घर के अंदर आई थी तो वो घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन उसने दिमाग लगा, ये चोरी करने आया हुआ है, सेफ के अंदर ज्वेल्स रखी हुई है, तो मैं इसको कैसे फंसाऊँ। तो उसने उसको बोला कि माई हस्बैंड टोल्ड मी दैट यू पुट ऑल दीज ज्वेल्स इन द बैंक, बट शी डिडंट डू दैट। नाउ शी wanted to wear all the ornament for the party।
अब कितना दिमाग उसने लगा कि ये जो तिजोरी ये तोड़ेगा, जेवरात में ले जाऊंगी और पकड़ा ये जाएगा, ताकि उसने फटाफट दस्ताने उतारे और उसने तिजोरी खोली। एंड हु ट्रिक्ड हिम, तो वो जो प्रोफेशन पे लेडी थी वो भी उसी की तरह चोर थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, बहुत उसको गुस्सा आया। व्हेन एनीवन टॉक्स, जब कोई बात करता, अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में भी आपस में क्या होता है, एक ऑनर होता है, सम्मान होता है। उसने कहा कोई सम्मान नहीं होता चोरों के अंदर। कई बार चोरों को भी जो है क्या कर देते हैं, चोरों को भी धोखा दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने इस पूरी, बाकी आगे आप इसको पढ़िए, ये नीचे इसके ग्लोसरी दी हुई है, इसमें आप ये देखिए। हे फेवर, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज़ एंड थ्रोट, यानी कि नाक और जो है गले को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इस तरह के जैसे आपको छींके हुए क्या आते हैं, उसको हे फेवर कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हैं। चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इंटरेस्ट आया नहीं आया, आप यह स्टोरी को दोबारा से आप पढ़िए, मीनिंग जो मैंने आपको बताए हैं हिंदी में उनको याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।